जय हिंद दोस्तों, आपके परिवार जीके अनिल पॉइंट में स्वागत है। सभी को खम्मा गणी, सभी को राम राम। दोस्तों अपन क्या बात कर रहे थे? अपन सिख धर्म चल रहा था, बिल्कुल चल रहा था दोस्तों, सिख धर्म चल रहा था। क्या सिख धर्म में अपन ने स्पष्ट बात कर ली थी कि इनके 10 गुरु कौन कौन है। कि गुरु ने अंग दान दिए तो अमर हो गए, अमर हो के क्या गए? अर्जुन देव के बाद अर्जुन को कौन मिले? अर्जुन ने कहा कि हर गोविंद और हर किशन बोलो, और हर गोविंद और हर किशन बोलेंगे तो क्या मिलेंगे? अर्जुन देव। और अर्जुन देव के बाद कौन सा 10वें गुरु कौन सा था? तो गुरु गोविंद सिंह। तो ये सारे 10वें गुरु अपन ने बात कर ली, बिल्कुल कर ली दोस्तों। अब जो अपन ने कल 5 गुरु पढ़े थे, अपन कुछ कारण की वजह से अपनी क्लास कट गई थी तो अपन ने 4 गुरु पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे, बिल्कुल सही बात है। अपन 5वां गुरु पढ़ेंगे आज। कौन सा गुरु पढ़ेंगे दोस्तों? 5वां गुरु पढ़ेंगे। इससे पहले एक बात कह दूं मैं, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना। इतनी बात कहूंगा, ज्यादा डेली नहीं बोलूंगा आप सारे दोस्तों, ठीक है? ये बात हो गई। तो अपन 5वां गुरु स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो 5वें गुरु को कौन, क्या नाम था? देखो एक बार और याद कर दो। गुरु ने अंग दान दिए तो अमर हो गए, यानी गुरु ने अमर, यानी गुरु नानक ने अंग दान दिए तो अमर हो गए। 3 गुरु किनके अमर होकर किनके पास गए? रामदास के पास गए। रामदास के पास चौथा गुरु, 5वां गुरु गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव। तो 5वां गुरु ध्यान रखना दोस्तों, गुरु अर्जुन देव, अर्जुन गुरु अर्जुन देव। चलो गुरु भी लिख दे, अच्छी बात है। गुरु अर्जुन देव। देखो दोस्तों, इनको तो अर्जुन देव, इनका जन्म देखेंगे, इनका जन्म इन्होंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, सारी डिटेल देखते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अपन इनका जन्म, इनका जो जन्म है ये गोविंदवाल में हुआ। कहाँ हो दोस्तों? गोविंदवाल में हुआ। तो ध्यान रखना, इनका जन्म गोविंदवाल में हुआ। इनकी जन्म कहाँ हो दोस्तों? गोविंदवाल में हुआ। कहाँ हो दोस्तों? इनका जन्म गोविंदवाल में हुआ था। कहाँ हो दोस्तों? इनका जन्म गोविंदवाल में हुआ था। अच्छा दोस्तों, और क्या करते हैं? इनका ध्यान रखना, इनको रामदास के 5वें पुत्र कहते हैं, सॉरी 3रे पुत्र कहते हैं। इन गुरु अर्जुन देव को रामदास के तीसरे गुरु कहते हैं। तो ध्यान रखना, इनको डायरेक्ट में लिख देता हूं, नाम नहीं लिख के क्या लिखता हूं, इनको रामदास के 3रे पुत्र, रामदास का या रामदास के 3रे पुत्र हैं, रामदास के 3रे पुत्र कहते हैं। है क्या है? रामदास के 3रे पुत्र कहते हैं। ये 2 बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट वेरी। हर प्रश्न, हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया। कौन सा दोस्तों? देखते आने वाला। इन्होंने गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिबा की क्या किया? इन्होंने संकलन किया। रचना तो ऐसे नहीं हो सकती, क्या ये संकलन किया? नहीं, संकलन का अर्थ तो इकट्ठा किया, जितने भी वेद है ना तो इकट्ठा किया। तो देख लिख देता हूं मैं, इन्होंने आदि ग्रंथ बोल सकते हो, आदि ग्रंथ बोल दो, या गुरु ग्रंथ साहिब बोल दो, गुरु ग्रंथ साहिब बोल दो का संकलन किया। गुरु ग्रंथ साहिब का क्या किया? संकलन किया। हाँ दोस्तों, क्या किया? संकलन किया। अब संकलन का अर्थ होता है दोस्तों इकट्ठा करना। क्या होता है दोस्तों? इकट्ठा करना। तो देखो इसमें आपसे पूछ सकता है कि गुरु ग्रंथ साहिब में किनके उपदेश है? तो दोस्तों मैं बता देता हूं, गुरु ग्रंथ में जो है, गुरु ग्रंथ साहिब में शुरू के 5 गुरु पढ़े थे। गुरु अर्जुन, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु के बाद अर्जुन देव, ये 4 से 5 गुरु पढ़े थे अपने शुरू के। तो ये कह रहा है कि शुरू के जो 5 गुरु है उनका क्या किया गया? उनका शब्द है, उनका उपदेश किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में। और 18 अन्य संतों की वाणी का अर्थ श्लोक है, जैसे संत रज्जब जी, संत रैदाब, संत पिप्पा जी, बाबा फरीद, इनका भी क्या है दोस्तों? इसमें क्या है? क्या इसमें उपदेश या इनकी वाणियां है। तो ये ध्यान रख लेना, इतनी सी बात जो अपन शॉर्ट तरीके से पढ़ रहे हैं, जो अपने कंपटीशन एग्जाम में आती है उसी के बारे में क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छी बात है। और क्या है ध्यान रखना, इन्होंने, गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की मदद की थी, खुसरो का साथ दिया था। एक ही बात है, खुसरो का साथ दिया था, क्योंकि खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो खुसरो का साथ किसने दिया था? अर्जुन देव ने दिया था। अर्जुन देव ने दिया तो जहांगीर क्या हुआ? जहांगीर मन ही मन में दुखी हुआ कि मेरा पुत्र के प्रति, यानी क्या कर रहा है? फूट डलवा रहा है। क्या कर रहा है? फूट डलवा रहा है। तो
गुरु अर्जुन देव के ऊपर जहांगीर ने क्या किया दोस्तों, जहांगीर ने कर लगा दिया, कर का अर्थ टैक्स, टैक्स लगा दिया। तो गुरु अर्जुन देव ने मना कर दिया कि मैं तुझे टैक्स क्यों दूं, मैं तो बाबर हूं, मैं तो सन्यासी हूं, तेरे से मेरे क्या काम, मैं तुझे टैक्स ही नहीं दूं। तो टैक्स नहीं दूं तो क्या हुआ, जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी। ध्यान रखना दोस्तों, एक बात इंपॉर्टेंट पूछ सकता है इनसे कि गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की, तो गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवा दी, जहांगीर ने करवा दी। तो ध्यान रखना, इनकी हत्या जहांगीर ने करवा दी। कब की थी दोस्तों, 1605 के लगभग, ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों, कब की करवा दी थी, 1605 के लगभग। ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि जहांगीर ने किसकी मृत्यु करवाई थी, हत्या करवाती थी, और अर्जुन देव की। पूछ सकता है कि आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की या संकलन किसने किया, गुरु अर्जुन देव ने किया। जन्म गोविंदवाल में, रामदास के तीसरे पुत्र थे, इनकी हत्या जहांगीर ने करवा दी। और एक बात तो ध्यान रखना, इन्होंने कौन कौन से शहर बसाए, तो उन्होंने 3 शहर बसाए थे। तो ये लिख देता हूं मैं, शहर बसाए, शहर बसाए। अब कौन कौन से शहर बसाए, एक तो बसाए थे तरण तारण शहर, कौन सा, तरण तारण शहर। दूसरा बसाया था करतारपुर शहर, कौन सा, करतारपुर। तीसरा बताया था गोविंदगढ़। तो लिख देता दोस्तों, पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। पहला है तरण तारण शहर, तरण तारण, पहला शहर तरण तारण, दूसरा करतारपुर, करतारपुर ये पाकिस्तान में दोस्तों। एक गोविंदगढ़, गोविंदगढ़। ध्यान रखना दोस्तों, अपन ने करतारपुर पढ़ा था, और कैसे पढ़ा था, यहां पर करतारपुर पर बाबा गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई थी। करतारपुर पाकिस्तान में, ध्यान रखना कहाँ है, पाकिस्तान में, ये ध्यान रख लेना है ना दोस्तों। तो ये 3 शहर बसाए थे, ये अपने गुरु हो गए। गुरु अर्जुन देव का जन्म गोविंदवाल में हुआ, ये रामदास के तीसरे पुत्र थे, इन्होंने आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का क्या किया, संकलन किया। इनकी हत्या जहांगीर ने करवा दी थी, इनकी हत्या किसने करवा दी थी, जहांगीर ने करवा दी थी। इन्होंने तरण तारण, करतारपुर और गोविंदगढ़ शहर बसाए थे। दोस्तों अपन आगे चलते हैं, क्या कर दोस्तों, इनके आगे चलते हैं। छठे गुरु पढ़ेंगे अपन, कौन सा गुरु पढ़ेंगे, छठा गुरु पढ़ेंगे। छठा गुरु में क्या है दोस्तों, बहुत अब छोटे छोटे गुरु है पर इंपॉर्टेंट है। छठे 7वें गुरु में क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, छठे अंदर गुरु ने अर्जुन देव के बाद अर्जुन को कौन मिला था, याद है ना, हर गोविंद और हर राय बोलो, हर गोविंद और हर बोलो। तो गुरु दोस्तों अपन पढ़ रहे थे 6 तक गुरु हो गए थे अपने, गुरु अर्जुन देव हो गए, अर्जुन देव के बाद गुरु गोविंद सिंह हो गए, गुरु गोविंद हो गए। अब देखो गुरु हर राय जो है, गुरु हर राय धारा शिकों से आशीर्वाद लेने आया था, गुरु हर राय धारा शिकों से आशीर्वाद लेने आया था। गुरु हर किशन चेचक रोग के कारण हो गई। दोस्तों अपन को फैक्ट बातें पढ़नी है, ना कि बकवास बात, क्योंकि अपन को ज्ञानी सिलेक्शन बनना है, यानी सिलेक्शन लेना है। यानी कसम खा लो कि 2024 के 6 महीना 2024 के लास्ट तक क्या करना है अपन को, किसी भी हालत में क्या बनना है, वर्दी लेनी, जुनून लेना है दोस्तों। तो कसम खा लो कि मुझे किसी भी हालत में मुझे वर्दी चाहिए, यानी अपने सीनों में क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, अपने खून में रक्त में क्या होनी चाहिए, जुनून जोड़ना चाहिए। क्या जानना चाहिए, जुनून दौड़कर ही अपन कामयाब होंगे। सपना देखने से कभी मंजिल नहीं मिल जाती, उसको क्या करना है, कामयाब करने के लिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ती दोस्तों। इसलिए आपको वे फैक्ट बातें ही पढ़नी है, ना कि बकवास बातें। तो अपन आगे पढ़ते हैं। अब देखते हैं, गुरु हर किशन ने चेचक रोग कारण मृत्यु थी। अब देखना, इन गुरु तेग बहादुर, इनके बाद 2 बातें याद रखनी कि इन्हीं के नाम पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में बना हुआ है, फर्स्ट बात। दूसरी बात, औरंगजेब ने इनको हत्या करवा दी थी। पूरी कहानी बताता हूं मैं, पहले वो लिख देते हैं गुरुद्वारा, ध्यान रखना, शीशगंज गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा इन्हीं के नाम पर कहाँ है दोस्तों, दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में। तो देखो एक बात, अब देखो गुरु तेग बहादुर से मिलने आया, कौन आया मिलने, औरंगजेब आया। औरंगजेब ने कहा कि भाई तू क्या कर ले, सिख धर्म से छोड़कर कहाँ जा, मुस्लिम धर्म में आ जाए, इस्लाम धर्म कर ले। तो इन्होंने कहा कि मैं, मेरे प्राण चला जाए पर मैं अपने धर्म को कभी नहीं जाने दूंगा। क्या कहा इन्होंने, कि मेरे प्राण चला जाए पर मैं अपने धर्म को कभी परिवर्तित नहीं कर सकता। तो इन्होंने कहा, और
क्या करा उन्होंने, सिख धर्म ही अपना लिया, सिख धर्म में ही रहे, ना कि मुस्लिम धर्म में गए। तो औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी। तो अपन क्या लिखेंगे, क्या लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखते हैं। इस्लाम धर्म काबूल ना करने पर, इस्लाम धर्म काबूल ना करने पर औरंगजेब ने हत्या कर दी। औरंगजेब ने क्या कर दी, हत्या कर दी। किनकी कर दी, गुरु तेग बहादुर की। दो ही प्रश्न पूछे जाते और दो ही बार, हर बार लगभग हर भर्ती में पूछे ही गए और आने की 100% संभावना है कि शीशगंज गुरुद्वारा किनका है, किनके नाम पर, गुरु तेग बहादुर का है। औरंगजेब ने किनकी हत्या करी थी, गुरु तेग बहादुर की। ये दोनों बात याद रखना दोस्तों। अपन चलते हैं गुरु गोविंद सिंह, जो हर बार कंपटीशन एग्जाम में आता ही रहता है। तो चलते हैं गुरु, 10वें गुरु। कौन सा गुरु, 10वें गुरु। 10वें गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह। कौन सा है, इनके 4 से 5 बात याद रखनी दोस्तों, और वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, अपन बात करते हैं, क्या बात करते हैं, अरे करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखो दोस्तों, 10वें गुरु गोविंद सिंह। पहले मैं आपको बता देता हूं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ, पटना बिहार में, और बिल्कुल हुआ। मृत्यु नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई। नांदेड़ जो है गोदावरी नदी के किनारे। अच्छा, और दोस्तों, इन्होंने 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की थी, बैसाखी के दिन। कब की थी, बैसाखी के दिन। अच्छा, इन्होंने अपनी गद्दी की स्थापना आनंदपुर मेखला पंजाब में की। अच्छा, इन्होंने सिख धर्म को 5 क्या दिए, 5 पचमगा दिए। पचमगा में कैसे, कड़ा, केश, कंगा, करपाण, कच्चा। क्या दिए, केश, कड़ा, करपाण, कंगा, कच्चा, ये 5 दिए। इन्होंने गुरु पद को समाप्त किया और आदि ग्रंथ गुरु, जो आदि ग्रंथ लिखा था अर्जुन देव ने, गुरु आदि ग्रंथ को ही गुरु माना है। तो सारी बातें लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं, तो लिखो। तो आ जाओ दोस्तों, देखो, फर्स्ट बात इनकी जन्म से करेंगे, दूसरी बात इनकी मृत्यु से करेंगे, तीसरी बात इनकी गद्दी की स्थापना, बिल्कुल, और क्या करेंगे, खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना, और क्या करेंगे, और भी करेंगे। गुरु पद को समाप्त किया था, और क्या कर दिया था उन्होंने, गुरु पद को समाप्त किया, और क्या किया उन्होंने, ये करी थी। और क्या कर रहे थे उन्होंने, इनकी जयंती कब मनाई जाती है। अच्छा, और क्या माना जाता है, उन्होंने कौन सा त्योहार मनाया जाता है, उन्होंने पाहुल की भी शुरुआत की थी। उन्होंने क्या की थी, इन्होंने, गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल की क्या की थी, स्थापना की थी। क्या की थी, गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल की स्थापना की थी। देखो दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ, पटना में हुआ। अब पटना किसकी राजधानी, आपको बताएं, किसकी राजधानी, बिहार की। क्या, बिहार की, बिहारी राजधानी ना, तो ध्यान रखना, पटना किस राजधानी, बिहार की। ए बहुआ किधर जातू, तो ध्यान रखना, पटना बिहार में आता है। मृत्यु कहाँ हुई, नांदेड़ में हुआ। मृत्यु कहाँ हुई, नांदेड़। अब नांदेड़ कहाँ है, आपको पता है, महाराष्ट्र में। तो ध्यान रखना, नांदेड़ जो स्थान है वो कौन सी नदी किनारे, गोदावरी नदी किनारे। गोदावरी, या पूछ सकता है, इसलिए मैंने एक बात लिखा दिया था कि यहाँ लिखाने की कोई जरूरत नहीं थी गोदावरी को, ये ज्योग्राफी है। पर मैं बता, आपका दोस्त हूँ तो आपके लिए लाभ भी है। तो ध्यान रखना दोस्तों, मैं गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। अच्छा, गद्दी की स्थापना की थी, कहाँ की थी, आनंदपुर। कहाँ की थी दोस्तों, आनंदपुर मेखला, और कहाँ, आनंदपुर मेखला पंजाब में। कहाँ है, पंजाब में, ठीक, ध्यान रखना। खालसा पंथ की स्थापना की थी इन्होंने 13 अप्रैल 1699 को। खालसा पंथ की स्थापना कब की, 16 अप्रैल 1699 को, 13 अप्रैल 1699 को। किस दिन की, बैसाखी के दिन।
बैसाखी के दिन, हाँ दोस्तों बैसाखी के दिन। अब बैसाख क्या होता है? बैसाख सिख धर्म का एक त्योहार होता है। क्या होता है दोस्तों? बैसाखी एक सिख धर्म का त्योहार होता, ना कि बल्कि बैसाख एक हिंदू कैलेंडर यानी हिंदी कैलेंडर का एक महीना है और बैसाखी एक त्योहार है। ठीक है, इनकी जयंती जैसे कि अपन गुरु नानक जयंती मनाई थी कार्तिक पूर्णिमा के दिन, उसी प्रकार किनकी गुरु गोविंद सिंह की जयंती पौष, कब? पौष माह के शुक्ल सप्तमी को, पौष माह के शुक्ल सप्तमी को। और क्या याद रखना, इन्होंने गुरु का पद समाप्त किया था। क्या कहते हैं उन्होंने? गुरु का पद समाप्त करके, गुरु का पद समाप्त करके गुरु ग्रंथ साहिब को ही माना, गुरु ग्रंथ साहिब को ही क्या माना? गुरु माना। यानी कोई गुरु नहीं माने, इन्होंने गुरु पद को तो पद हटा दिए और जो अपना गुरु है, क्या कहा इन्होंने कि जो अपना सबका गुरु है वो कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब भी अपना गुरु ग्रंथ है। अच्छा, और क्या इन्होंने पाहुल की स्थापना की थी? ध्यान रखना, ये लिख देता हूं मैं। इन्होंने पाहुल क्या की? दोस्तों गोविंद गुरु ने पाहुल की शुरुआत की। पाहुल एक क्या है? प्रारंभिक महीना, सिख धर्म का प्रारंभिक महीना कौन सा है? पाहुल है। तो पाहुल की शुरुआत की, पाहुल की शुरुआत की। ठीक है, और क्या रखना, इन्होंने मुगलों को भी हराया था। हाँ दोस्तों, एक गुरु होते हुए भी इन्होंने मुगलों से युद्ध किया था। और कौन सा? खीरदाना के युद्ध में क्या करा था इन्होंने? यह लिख देता हूं पूरी बात में। इन्होंने खीरदाना के युद्ध में मुगलों को हराया था। क्या करवाया था उन्होंने? मुगलों को हराया था। और इन्होंने सिख धर्म को 5 पंचमगा दिए। सिख धर्म को 5 मगा दिए। सिख धर्म को क्या दिए? सिख को पंचमगा दिए, पंचमगा दिए। अब पंचमगा में ध्यान रखना दोस्तों, पंचमगा में था केस, पंचमगा क्या याद रखना? केस, कड़ा, कंगा, करपाण और कच्चा। तो लिख देता हूं मैं, केस दिए, केस के बाद कंगा, कैसे केस, कैसे कंगा, कैसे कृपाण, कैसे कृपाण, कैसे कृपाण। और क्या दिए? केश, कंगा, कृपाण, कड़ा दिया। और क्या दिया? कच्चा दिया। और क्या दिया दोस्तों? कच्चा दिया। तो मैं बताता हूँ क्या क्या होता है। केश, सिख धर्म देखा आपने तो केस रखते हैं, दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है, केस रखते हैं। और कंगा, कंगा नहीं, कंगा भी अपने साथ ही रखते हैं। दूसरी बात, तीसरा करपाण, करपाण का अर्थ होता है तलवार। क्या होता है? तलवार या कटार। तो ध्यान रखना, सिख धर्म के पास में सदैव चाकू, तलवार भी हो सकती है, करपाण भी हो सकती है, यहाँ कमर में बंदी होती है। उसके बाद है ना कड़ा, जो हाथ में पहना जाता है, और कच्चा आप जानते हो दोस्तों। तो ये अपनी सारी बात हो गई इस गुरु गोविंद सिंह के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार लगा के लिख लेना। जय हिंद दोस्तों। ये अपनी सारी क्या हो गई? सिख धर्म में पूरा सिख धर्म कंप्लीट। अगली में क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिल्ली पुलिस के मद्देनजर रखते हुए, राजस्थान पुलिस के मद्देनजर रखते हुए, आरएस के मद्देनजर रखते हुए, इनकम और आने वाली कंपटीशन एग्जाम की, जैसे कि अपन कल हुई थी सारी भर्तियां बहुत सारी हुई थी, इनकी नजर रखते हुए अपन क्या करते हैं आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय दोस्तों, अच्छे से रहना और पढ़ाई लगातार करते रहना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।